सभी को जय मसीह की। हम एक वचन पढ़ेंगे, लूका 11 का 28। धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। प्रार्थना में जाने से पहले हम एक स्तुति आराधना गाना गाएंगे। दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, इनाम एक ले जाता है। हाँ जी हाँ, इनाम एक ले जाता है। दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, तुम भी ऐसे दौड़ो इनाम जीत लो। तुम भी ऐसे दौड़ो इनाम जीत लो। तुम अपनी दौड़ को पूरी कर लो, तुम अपनी दौड़ को पूरी कर लो। दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, इनाम एक ले जाता है। हाँ जी हाँ, इनाम एक ले जाता है। लुभाने वाली बातों को छोड़कर, उलझाने वाले पापों को छोड़कर, लुभाने वाले बातों को छोड़कर, उलझाने वाले पापों को छोड़कर, तुम अपनी दौड़ को पूरी कर लो। तुम अपनी दौड़ को पूरी कर लो। दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, इनाम एक ले जाता है। हाँ जी हाँ, इनाम एक ले जाता है। दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं। धन्यवाद सर्वशक्तिमान, धरती आसमान के कर्ता, हमारे सृजनहार पालनहार, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, पवित्र पवित्र अति महान प्रभु यीशु मसीह, आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, आपने मुझे हम सब को जिंदों की जमीन में रखा। एक नया दिन, एक नई सुबह हमारे जीवन में जोड़ी। कितने ही भाई बहन बच्चे बुजुर्ग प्रभु आज का सुंदर दिन नहीं देख सके, आज की ये सुंदर सुबह नहीं देख सके, क्योंकि मेरे प्यारे पिता परमेश्वर ऐसी दया अनुग्रह उनके ऊपर नहीं था। लेकिन हम दिल से लख लख धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं आपके हर एक प्रभु जी विश्वासी बेटा बेटी के लिए, हर एक उस धर्मी जन के लिए जो नित्य प्रभु आपकी उपस्थिति में पाए जाते हैं, आत्मा और सच्चाई से जो आपकी स्तुति आराधना करते हैं। आप उनके ऊपर, उनके बाल बच्चों के ऊपर, उनके घर घरानों के ऊपर अपनी दया, अपनी नजरें करम सदा बना के रखें। यीशु मसीह के प्यारे नाम से हम मांग लेते हैं। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, आपने अपने पाक पवित्र वचन में भी लिखा है मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं लूका प्रभु 11 के 28 वचन में प्रभु जी लिखा गया है, धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। धन्यवाद देते हैं मेरे जिंदा जाली खुदा। इस दुनिया में प्रभु कितने ही लाखों करोड़ों लोग हैं प्रभु जी, लेकिन मेरे पिता परमेश्वर आपने अपने हर एक उस बेटा बेटी को धन्य, अपने बेटा बेटियों में शुमार किया है जो प्रभु आपके वचन को सुनते हैं, सुनते नहीं बल्कि उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जितने भी भाई बहन बच्चे इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, उन्हें सुनने वाला नहीं बल्कि प्रभु जी आपके वचनों के अनुसार चलने वाला बना। दया कर प्रभु, ये न बल से हो सकता है न बुद्धि से, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी पाक पवित्र आत्मा के द्वारा हो सकता है। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, इस दुनिया से प्रभु जी आपने कितना प्यार किया प्रभु जी, जो परम पिता परमेश्वर से प्रभु मनुष्य ने अपने कर्मों के कारण प्रभु जी सदा सदा की दूरी प्रभु बना ली थी मेरे पिता परमेश्वर। उस दूरी को सदा के लिए खत्म करने के लिए परम पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को प्रभु हमारे लिए इस दुनिया में भेजा। वो हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, ताकि पूरी दुनिया में जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह को अपने मुंह से अंगीकार करे, अपना उद्धारकर्ता मान के उनके वचनों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करे, वो कभी नाश न हो बल्कि अनंत जीवन को पाए आपकी दया से। धन्यवाद देते हैं मेरे जिंदा चाली खुदा, जो पाप, जो गुनाह, जो गलतियां प्रभु मनुष्य ने किए थे, उन सब का भुगतान प्रभु यीशु मसीह आपने कलवरी क्रूस पे किया, क्योंकि व्यवस्था के नियम को इस दुनिया में कोई भी पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक के अंदर पाप है और पाप जन्म से ही प्रभु मेरे पिता परमेश्वर मनुष्य के अंदर आ जाता है।
और मनुष्य चाहने के बावजूद भी उससे बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि वो बोलने से, सोचने से, चलने से, अपने शरीर के हर एक अंग के द्वारा जाने अनजाने डिठाई में हर दिन, हर पल, हर क्षण पाप करता है, और उस पाप की मजदूरी मृत्यु है। आप धन्यवाद देते हैं परमपिता परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को प्रभु जी मेरे पिता उस मृत्यु को अपने ऊपर लेने के लिए इस दुनिया में भेजा। और प्रभु आपने मेरे पिता परमेश्वर अपने पिता की सारी आज्ञाओं को माना, अपने मुंह से एक भी बात को नहीं कहा। आप में ना तो प्रभु मेरे पिता परमेश्वर कोई बुराई थी, ना कोई बंधन था, ना कोई शरीर की गंदी अभिलाषा थी, और ना ही संसार का कोई बंधन आपके ऊपर था, ना ही कोई जीविका का घमंड था। आप मनुष्य के रूप में भी मनुष्य की कोई भी बुराई को प्रभु कभी भी अपने ऊपर मेरे पिता परमेश्वर कभी भी मेरे जिंदा चाली खुदा आपने हावी होने नहीं दिया, क्योंकि आप परम पिता परमेश्वर खुद साक्षात प्रभु है। मेरे पिता परमेश्वर आप दयालु कृपालु हैं, आपका प्यार महान है जो मनुष्य बुद्धि समझ से बाहर है। जिस पे आप दया करते हैं वही आपकी उपस्थिति में आता है, आपके भेदों को प्रभु, आपके गूढ़ रहस्यों को समझ पाता है। दया करें मेरे पिता परमेश्वर अपने हर एक बेटा बेटी के ऊपर जो आपकी उपस्थिति में पाए जाते हैं, आत्मा सच्चाई से जो आपकी स्तुति आराधना करते हैं, एक एक के ऊपर प्रभु अपने भेदों को खोल दें, क्योंकि आपके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, आपके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आप महान है, सर्वशक्तिमान है, राजाओं के राजा हैं। मेरे पिता परमेश्वर आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, आप सब कुछ करने वाले सामर्थ्य जिंदा खुदा है। इस दुनिया में हर एक मनुष्य मेरे पिता परमेश्वर अपनी दौड़ में दौड़ रहा है। मेरे पिता परमेश्वर हर एक अपने शरीर के द्वारा अपने मेरे पिता परमेश्वर अपने परिवार के लिए, अपने लिए हर एक वस्तु पदार्थ को प्रभु जी इकट्ठा करने में अपना सारा जीवन व्यापन कर देता है। और इन सब दौड़ों में प्रभु जी वो कब कब झूठ बोलता है, चालाकी करता है, कब गड़बड़ियां करता है प्रभु जी, वो जाने अनजाने डिठाई में बहुत सारे ऐसे कार्य करता है जो उसे नहीं करना चाहिए, जो उसे मृत्यु की ओर लेके जाते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, लेकिन आप अच्छी शिक्षा लेके मेरे पिता परमेश्वर इस दुनिया में आए ताकि आपका एक भी बेटा बेटी अपने शरीर के किसी भी गंदे कर्म के कारण, संसार की किसी भी बुराई के कारण, जीविका के घमंड के कारण नाश ना हो जाए, बल्कि अनंत जीवन को पाए आपकी दया से, आपके अनुग्रह से, क्योंकि आपका अनुग्रह ही आपके बच्चों के लिए बहुत है। दया कर मेरे पिता परमेश्वर, जिस तरह प्रभु जी एक खिलाड़ी प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर अपने खेल में अपने प्रथम स्थान को पाने के लिए प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर दौड़ता है, वैसे ही मनुष्य भी प्रभु जीवन भर दौड़ लगाता है, कभी मेरे पिता परमेश्वर एक कर्म के लिए, कभी दूसरे के लिए, और वो दौड़ता ही रहता है, लेकिन कभी भी पिता परमेश्वर अपनी दौड़ को पूरा नहीं कर पाता। लेकिन जिसके ऊपर आपका अनुग्रह दया होती है प्रभु जी, वो आपकी दया से प्रभु अपनी दौड़ को पूरा करता है, पूरा ही नहीं करता बल्कि आपसे प्रभु जी इनाम भी पाता है। दया करे मेरे पिता परमेश्वर, हर एक को प्रभु शरीर की गंदी अभिलाषा से, संसार की बुराई से आप ही बचाएं। दया करे मेरे पिता परमेश्वर, हर एक सत्य को जाने और सत्य उन्हें सदा सदा की स्वतंत्रता दे। दया कर मेरे पिता परमेश्वर, हर एक संसार की प्रभु जी बुराई से प्रभु जी अपने बच्चों को दूर कर मेरे पिता परमेश्वर। दया कर मेरे जिंदा चाली खुदा मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी, धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर। मनुष्य तमाम उम्र चाहे प्रभु कितना भी प्रभु धन इकट्ठा कर ले, कितने भी प्रभु मेरे पिता इज्जत मान प्रभु जी दुनिया से वो पाले, लेकिन आपकी उपस्थिति उसके साथ नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है, अर्थहीन है। दया कर मेरे पिता परमेश्वर, इंसान का कर्म अपनी इच्छा के अनुसार बना प्रभु जी। जिस योजना को लेके आप प्रभु जी इस धरती पे प्रभु जी अपना स्वर्ग छोड़ आए मेरे पिता परमेश्वर, वो पूरी हो प्रभु जी। दया कर पिता परमेश्वर, हर एक बंधन से छुटकारा दे मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि संसार में जो भी है प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति के बिना, आपकी इच्छा के बिना प्रभु जी सब कुछ अर्थहीन है। कोई किसी के साथ प्रभु किसी तरह का छल कपट ना करे, झूठ ना बोले, धोखा ना करे मेरे पिता परमेश्वर, ताकि अपने करने से वो अपने जीवन में अपने बच्चों में प्रभु जी आशीष को पाए, बल्कि पिता परमेश्वर दंड का हकदार ना बने। दया करे मेरे पिता परमेश्वर, दया करे मेरे जिंदा चाली खुदा। हर एक की जरूरत को आप जानते हैं और आपका वादा है जो आपके धर्म और राज्य की खोज में नित्य पाए जाते हैं, उनके जीवन में आप किसी भली वस्तु को नहीं रख छोड़ते। पिता परमेश्वर, आप सब जाने आपके बच्चों की क्या जरूरत है, किसके जीवन में क्या घटी है मेरे पिता परमेश्वर, और आप अपने समय के सामर्थ्य जिंदा खुदा है, अपने समय पे सब कुछ सुंदर बनाने वाले पिता परमेश्वर है, जो मेरे पिता आत्मा और सच्चाई से नित्य प्रभु आपकी
आपकी स्तुति आराधना करते हैं, आपके वचन के अधीन रहते हैं, आपके वचनों को सुनते हैं, सुनते नहीं बल्कि उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। उनके जीवन में आप कभी किसी भली वस्तु को नहीं रख छोड़ते। इस दुनिया में जवान सिंहों को तो प्रभु जी घटी हो सकती है, लेकिन आपके डरवैये कभी किसी घटी में नहीं जाते, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान राजाओं के राजा, धरती आसमान के कर्ता, सारी दुनिया के सृजनहार पालनहार अपने बच्चों के लिए अपना धर्म दाहिना हाथ बढ़ा के मदद करते हैं। प्रभु जी आपने वादा किया है, पाक पवित्र वचन में लिखा है, पढ़कर देखो यहोवा कैसा भला है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी भलाई, आपकी करुणा, आपकी दया प्रभु जी आकाश से भी ऊंची है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने दुनिया से इतना प्यार किया, अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। संसारिक वस्तुओं को प्रभु आप अपने बच्चों से क्या रख छोड़ेंगे? आप अपने बच्चों के लिए सब कुछ प्रभु की सोच समझ से बढ़कर देने वाले पिता परमेश्वर हैं। आपको मनुष्य से कुछ नहीं चाहिए, ना कोई दान चाहिए, ना बलिदान चाहिए। आप सिर्फ और सिर्फ प्रभु जी सच्चा विश्वास, सच्चा भरोसा चाहते हैं। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आप मनुष्य से प्रभु सिर्फ और सिर्फ अपनी महिमा, अपना गुणानुवाद चाहते हैं, लेकिन मनुष्य अपनी ढिठाई में जाके संसार की बुराइयों में फंस के प्रभु आपसे दूर हो जाता है। इस दुनिया में कोई भी रिश्ता आपके जैसा प्रभु जी महान नहीं है। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर होने के बावजूद भी प्रभु हमारे लिए कितने दीन बने। आपने सारी दुनिया से सच्चा प्रेम किया प्रभु जी। आप जैसा दानी, आप जैसा दाता कोई नहीं है। आप खुद ही दानी है, खुद ही दाता है पिता परमेश्वर। आपने हम पापियों के लिए अपने प्राणों को भी नहीं रख छोड़ा, कलवरी क्रूस पे अपने खून का कतरा कतरा बहा दिया, और हम सबको जो भी आप पे विश्वास करते हैं पूरी दुनिया में प्रभु जी हर एक के लिए कीमत अदा की, उनके पापों के लिए, बुराइयों के लिए, गुनाहों के लिए जो शरीर के द्वारा प्रभु मनुष्य हर समय हर पल करता है, और उस पाप की मृत्यु प्रभु जी भुगतान है। लेकिन मेरे पिता परमेश्वर उस भुगतान को आपने देके उन्हें खरीद लिया है प्रभु, हर एक के लिए सारी पूरी कीमत को अदा किया है। आज जो भी प्रभु आप पे विश्वास करता है, आपको अपने मुंह से अंगीकार करता है और आपके वचन को सुनता है और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता है, आप उन्हें अपने आशीषों का वारिश बना लेते हैं, अपने सारे हक अधिकार उन्हें देते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, आपके चुने हुओं के ऊपर, आपके विश्वासियों के ऊपर प्रभु जी कोई दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि सारे दंड को आपने ऑलरेडी अपने शरीर के ऊपर प्रभु जी ले लिया है सदा सदा के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका एक एक वचन आपके बच्चों के ऊपर, आपके विश्वासियों के जीवन में प्रभु जी दो धारी तलवार की तरह कार्य करता है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपके बेटा बेटियों ने प्रभु जी जिस भी विश्वास से, जिस भी भरोसे से, जितने भी प्रार्थना निवेदन आपके चरणों में चढ़ाए हैं, आप उनके भरोसे से भी बढ़कर उनके जीवनों में प्रभु जी हाँ और आमीन में पूरा करें। धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर, दया करें मेरे जिंदा चाली खुदा, सारे प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर बोझ को मत्ती 11:28 के अनुसार आपके हाथों में देते हैं। दया कर मेरे पिता परमेश्वर, हर एक प्रभु अपने जीवन की दौड़ को पूरा करे मेरे पिता परमेश्वर, हर एक सत्य को जाने प्रभु जी, हर एक उस मेरे पिता परमेश्वर आपकी सच्चाई को जाने और उस सच्चाई में सदा सदा का छुटकारा दे। हर पाप से, गुनाह से, हर बंधन से रिहाई मिले हर एक बेटा बेटी को, हर एक भाई बहन को, हर एक बच्चे बुजुर्ग को प्रभु जी जो आप पे विश्वास करते हैं, विश्वास नहीं बल्कि सच्चा भरोसा करते हैं। दया करें मेरे पिता परमेश्वर, आप सब कुछ करने वाले समर्थी जिंदा खुदा, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है इस दुनिया में प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, दया करें मेरे जिंदा चाली खुदा, सारे बच्चों को आपके हाथों में देते हैं। उनका प्रभु जी जो भी प्रभु चिंता है, परेशानी है, जो भी जरूरत है, आप ही प्रभु पूरा करें। अपना धर्म दाहिना हाथ बढ़ा के हर एक बच्चे को प्रभु जी मेरे पिता आप आनंदित करें, हर्षित करें प्रभु जी। हर एक बच्चे के जीवन में प्रभु जी आपकी उपस्थिति हो प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर, हर एक बच्चे का उद्धार हो प्रभु जी, हर एक बच्चे का नाम प्रभु आपकी जीवन की पुस्तक में लिखा जाए। आप बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए प्रभु जी आपने अपने पाक पवित्र वचन में भी लिखा है, मेरे पिता परमेश्वर सारी दुनिया के बच्चों को मेरे पास लेके आओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसे ही होगा। दया कर मेरे पिता, एक एक बच्चे का नाम आप जानते हैं, हर एक का चित्र आपने अपने हथेली में खुदवाया प्रभु जी। हर एक बच्चे को ब्राइट फ्यूचर दे, हर डर डिप्रेशन उनके जीवनों से दूर कर प्रभु जी। हर एक बच्चा प्रभु बुद्धि ज्ञान पाए प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर, और आपकी इच्छा आपकी योजना उनके जीवनों में पूरी हो। संसार की बुराइयों से, शरीर की गंदी अभिलाषाओं से हर एक बेटा बेटे को प्रभु आप ही बचाए, अपनी आंख की पुतली की नाई प्रभु ने सुरक्षा दे। हर एक माता पिता की चिंता को, परेशानी को उनके जीवन से दूर कर प्रभु जी। हर एक बच्चे को प्रभु
अच्छी जॉब दे, अच्छे बिजनेस दे प्रभु जी। जो बच्चे शादी की उम्र में है प्रभु ने उनसे मेल खाता हुआ अच्छा जीवन साथी आप ही प्रभु उनके लिए दे, जो आपने उनके लिए इस धरती पे रखा है मेरे पिता। और प्रभु युवावस्था में प्रभु संसार की बुराइयों से, हर एक गंदी आदत से आप ही प्रभु ने बचा के रखे। दया करे मेरे पिता परमेश्वर, जो बच्चों के लिए प्रभु आपकी बाट जो रहे हैं, हर एक को बुद्धिमान बच्चे दे मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने अपने पाक पवित्र वचन में भी लिखा है अब्राहम का घराना कभी निसंतान नहीं रहेगा। दया कर प्रभु उनके जीवन में जो भी कमी है, जो भी घटी है, पाप श्राप है, सब यीशु मसीह के नाम से दूर हो प्रभु जी। हर एक के घर में बच्चों की किलकारियां गूंज उठे मेरे पिता परमेश्वर, जिसकी जो भी जरूरत है उससे बढ़कर यीशु मसीह के नाम से पाए मेरे पिता। जो भी प्रभु लड़ाई झगड़ों में परेशान है, चाहे हस्बैंड वाइफ का झगड़ा है प्रभु, चाहे धन दौलत के लिए या किसी भी तरह के झगड़े हैं, सब यीशु मसीह के नाम से दूर हो। निर्गमन 14:14 के अनुसार दया करें प्रभु, आप ही अपने बच्चों की लड़ाई को लड़के उन्हें जयवंत करें, आशीषित करें। उनका समय और पैसा जो शैतान चुरा रहा है यीशु मसीह के नाम से हम वापस मांगते हैं अपने बच्चों के जीवन में प्रभु जी। आप ही सदा सदा की शांति दें, क्योंकि आप शांति के राजकुमार हैं। दया करें मेरे पिता परमेश्वर, हालेलुया प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन बच्चे बुजुर्ग बीमार हैं, घरों में हॉस्पिटल्स में हैं प्रभु जी, आप एक एक को छू के चंगा करें, क्योंकि आप डॉक्टरों के डॉक्टर हैं प्रभु जी। आपके लिए कोई भी बीमारी ना इलाज नहीं है। संसारिक डॉक्टर तो अपना इलाज करने से रुक सकते हैं, उनकी बुद्धि स्थिर हो सकती है, लेकिन आप तो मरे हुओं को भी जिंदा करने का सामर्थ्य रखते हैं मेरे पिता परमेश्वर। दया कर प्रभु जी, हर एक के प्रभु जी मेरे पिता शरीर की सारी दुर्बलता कमजोरी को दूर कर मेरे पिता परमेश्वर। हर एक दुर्बल शरीर में प्रभु जी आप अपनी ताकत दें प्रभु जी। दया करें, अपना सामर्थ्य दें प्रभु, क्योंकि आपकी दी हुई सामर्थ्य के द्वारा आपके बच्चे सब कुछ कर सकते हैं। दया कर मेरे पिता परमेश्वर, सारे प्रभु जी अपने जो भी प्रभु बीमार हैं अपने बिस्तर से उठ के प्रभु आपकी महिमा करने पाए, आपका गुणानुवाद करने पाए, बहुतों के लिए एक आशीष बन जाए प्रभु। अगर आपके बच्चों के जीवन में कोई गलती गुनाह पाप श्राप है, सब प्रभु आपके नाम से दूर हो। जो अपने गलतियों को गुनाहों को मान के प्रभु पश्चाताप करके प्रभु आपके नाम की दुहाई दे रहे हैं, आप एक एक की दुहाई को सुन के प्रभु उन्हें उत्तर दें। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जैसा जिसका विश्वास है उनके विश्वास से बढ़कर आपके नाम से होने पाए, यीशु मसीह के प्यारे नाम से मांगते हैं। दया करे मेरे जिंदा चाली खुदा मेरे पिता परमेश्वर। दया कर प्रभु जी, हर एक के ऊपर प्रभु आपकी नजरें सदा सर्वदा लगी रहती है मेरे पिता। दुनिया के सीसीटीवी कैमरा तो प्रभु अपना काम करने से प्रभु जी रुक सकते हैं, स्थिर हो सकते हैं, लेकिन धरती आसमान का कर्ता अपने बच्चों के ऊपर सदा सर्वदा अपनी नजरें लगा के रखने वाले पिता परमेश्वर आप ही हैं प्रभु जी। क्योंकि आप सारी दुनिया से प्रभु जी हर एक अपने बेटा बेटी से प्यार करते हैं, चाहे वो धर्मी है चाहे अधर्मी है, क्योंकि आप प्रभु जी पापी से नहीं, पाप से घृणा करने वाले सामर्थी जिंदा खुदा हैं। और आप यही योजना लेके प्रभु इस दुनिया में आए कि हर एक के जीवन से हर एक पाप को सदा सदा के लिए प्रभु जी आप दूर करें, और आप हर एक के दिल के दरवाजे पे दस्तक देते हैं और हर एक को बुलाते हैं, बोझ से दबे हुए लोगों और परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, आनंद दूंगा जो दुनिया तुम्हें कभी नहीं दे सकती। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, हर एक प्रभु जो भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, हर एक के जीवन से प्रभु जी आप ही प्रभु हर बुराई को हर बंधन को दूर करें, और जो भी मेरे पिता परमेश्वर आपकी इच्छा उनके जीवनों में वो पूरी हो, आपका राज्य आए, आपके नाम को महिमा देने वाले प्रभु हर एक बन जाए। दया करें मेरे पिता परमेश्वर, हर एक प्रभु आपसे प्रभु इनाम पाए, अपने जीवन को प्रभु इस तरह व्यतीत करें, अपने कर्म को प्रभु इस तरह बनाए कि ताकि मेरे पिता परमेश्वर उनके ऊपर कोई दंड की नहीं बल्कि आपकी आशीषों की बारिश हो जाए। इस मसीह के नाम से हम मांगते हैं। दुनिया की लुभाने वाली हर एक बात से प्रभु जी, उलझाने वाले हर एक पाप से आप ही अपने बच्चों को प्रभु जी दूर करें, छुटकारा दे मेरे पिता परमेश्वर, हर एक सत्य को प्रभु जी पहचानने पाए, क्या भला है क्या बुरा है प्रभु हर एक को बुद्धि ज्ञान दे, क्योंकि सारे बुद्धि ज्ञान के भंडारी आप हैं, और जो आपसे मांगता है उसे आप बहुतायत से बिना उल्लंघना के देने वाले पिता परमेश्वर हैं। हर एक को प्रभु अपनी आज्ञाकारिता में रहना सिखा, संसार की हर बुराई से हर ढिठाई से प्रभु आप ही छुटकारा दें मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि सारे बंधन से सारे पाप से हर बुराई से छुटकारा सिर्फ और सिर्फ प्रभु इस मसीह आपके पास है। परम पिता परमेश्वर ने ये सारा हक अधिकार अपने इकलौते पुत्र प्रभु इस मसीह को दिया है, क्योंकि जिसके अंदर पाप नहीं वही दूसरे के पाप को समाप्त कर सकता है, सदा सदा के लिए खत्म कर सकता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम क्या आपको दे सकते हैं, सब कुछ आपका दिया हुआ है मेरे पिता परमेश्वर। सोच और समझ से बढ़कर देने वाले करने वाले सामर्थ्य जिंदा खुदा, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, धरती आसमान के करता, हमारे सृजनहार पालनहार, आपकी जय जयकार करते हो, आपकी
स्तुति आराधना करते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये सारी प्रार्थना को मांगते हैं। राजा सुने और कबूल करें, आमीन। जितने भी लोग हमारी प्रार्थनाओं को रोज सुनते हैं और अपने लिए प्रार्थनाएं करवाना चाहते हैं, वे कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ प्रार्थना के विषय में लिखें। हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद।